किसी भी रंग के कोई भी पहन सकता, किसी के बाप का रंग नहीं है। अगर तुम्हारा रंग है तो एक रंग बना के दिखाओ, सारे रंग प्रकृति ने बनाया और सबका उन पर समान अधिकार है। कपड़ों पे रंगों पे कब्जा जमाते, दूसरों के मठों पर कब्जा जमाते, दूसरे के बुद्ध को भगवा करके मूर्ति बना देते हैं। तो तुम्हारा अपना कुछ है, कुछ मेहनत करके बनाओ भी, या कब्जा जमाना ही आता तुम लोगों को? कह रहे भगवा का अपमान हो गया देश में। अब देखो यहाँ कितने लोग ही कारपेट जो है नीचे भगवा रंग की, आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ी हूँ, तो हो सकता है हम सब पे भी जो है वो विरोध कर दें। कितने देश के अंदर, विदेश के अंदर क्या भगवा रंग जितनी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, इतने सारे बाबा भगवा रंग पहन के महिलाओं की तरफ गंदी नजर रखते हैं, बलात्कार कर देते हैं, तो तब भगवा का अपमान नहीं होता? भगवा का अपमान नहीं हुआ है। ये कुछ भीड़ को इस्तेमाल कर रहे हैं कि कितनी मूर्ख है, कितनी हमारे हिसाब से चलती है। कह रहे हैं देश में भगवा को लेकर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बदनाम कर रहे हैं, एक बड़ा षड्यंत्र है ये। भगवा को तुम्हारे बस की नहीं है बदनाम करना, क्योंकि भगवा बुद्ध ने अपनाया लेकिन उन्होंने उस पर कब्जा नहीं किया। भगवा को इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे पहले बुद्ध ने अपनाया, और आज भी सारे बौद्ध भिक्षु आप देखेंगे कि भगवा रंग में होते हैं। इन्होंने भगवा रंग को कब्जा करने के लिए ड्रामा करा है कि ताकि कल को कह सके कि हिंदुओं का रंग है, इसकी सुरक्षा हमने की है। तो आपको कोई उस गाने में दिक्कत नजर नहीं आती? अरे वो गाना कोई सा भी गाए, पहली बात तो ये वो ब्राह्मण है, अगर गाना वो गा रही है, बिकनी वो पहन रही है, तो उसका पुतला फूको ना भाई कि भाई तू क्यों कपड़े ऐसे पहन रही है। मैं तो भैया तुम विरोध किसका अपना रहे हो? अपनी बेटियों को रोक लो ना, वो अपनी बेटियों को फिल्मों में जाने से रोक लो, इंडस्ट्री में जाने से रोक लो। वो तुम्हारे बस की दम नहीं है, तुम वो कर नहीं सकते, तो तुम्हारा क्या काम है? आम पब्लिक को भड़काने के लिए तुम लोग लग जाते हो। शाहरुख खान का विरोध कर रहे हो, विरोध करना दीपिका पादुकोण का करो। अगर तुम्हें शाहरुख खान के नंगेपन से विरोध हो तो शाहरुख खान का करो, लेकिन दीपिका ने वो बिकनी पहनी है, उससे भी छोटी बिकनी कंगना रनावत पहन के घूमती है, तो उससे कुछ नहीं संस्कृति वो होती। तुम्हारी संस्कृति ऊंचाई पर चढ़ती है, वो तुम्हारे धर्म को बचाती है। तो दीपिका पादुकोण भारत की बेटी नहीं है, हम भारत की बेटी नहीं है, आप भारत की बेटी नहीं है। हमारे लिए कितने लोग बोलते हैं टुकड़े गैंग बोला जाता है ना दीपिका को। टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये है जो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, जो आम जनता के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, धर्मों के टुकड़े कर रहे हैं, रंगों के टुकड़े कर रहे हैं, इंसानियत के टुकड़े कर रहे हैं, महिला महिला में टुकड़े कर रहे हैं, महापुरुषों की विचारधारा में टुकड़े कर रहे हैं। टुकड़ा टुकड़ा गैंग ये है जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहते हैं। उसको हटाने के लिए ही ये कार्यक्रम चल रहे हैं, गाँव गाँव में हम लोग टीम खड़ी कर रहे हैं। देश के अंदर अभी हम लगभग हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ता तैयार करेंगे, और महिलाओं के जरिए महिलाओं में जाकर के पाखंड और अंधविश्वास को खत्म करके उनका वैज्ञानिक तर्कवाद की ओर लेकर आएंगे। अभी जो हम लोगों को क्यों भड़काते हैं? कौन भड़क रहा है मेरे कहने से? मेरे कहने से देश एकजुट हो रहा है। मेरी आवाज से महिलाओं के कानों में उनकी आजादी के स्वर जा रहे हैं। मेरी आवाज से देश के युवा इकट्ठे हो रहे हैं। मेरी आवाज से इस देश के हुक्मरान जो बैठे हुए हैं सत्ता पर कब्जा करके, कुछ परसेंट लोग, उनके कानों में तेजाब डल रहा है। वो मुझसे नाराज जरूर हो सकते हैं जो हराम का खाना चाहते हैं। मेहनत करके खाने वाला एक एक व्यक्ति मेरे साथ है, और देश की 130 करोड़ आबादी में, 130 करोड़ आबादी में कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर लोग गाय चराने वाली है। इस तरह के कितने घटिया कमेंटों के साथ मुझे वो किया जाता है, तो क्या मैं डर जाऊं? इसीलिए तो कहा कि जातिगत सूचक शब्दों से बोलेंगे तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी, मेरा हौसला कमजोर हो जाएगा। लेकिन कान खोल के सुन लो, निर्देश के शरीर नहीं है, किसी की आस्था को गाली देना भी ठीक नहीं है ना। कौन सी आस्था? अगर आस्था किसी आदमी को सताने में है तो आवाज नहीं उठाएगा। अगर तुम्हारी आस्था किसी के हक अधिकार खाने में है तो क्या वो आवाज नहीं उठाएगा? आवाज उठाना तुम्हारी आस्था को ठेस पहुंचाता है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे पूर्वज दादा परदादा मेहनत करके इस देश के अंदर श्रम करके नहीं गए, जो उनकी गिनती कहीं भी नहीं करते? विरोध करिए ना, आप तो देवी देवताओं को गाली देती है ना। हिंदू देवी देवताओं ने हमारे लिए कुछ करा नहीं, हमने कोई गाली नहीं दी आज तक। बताइए कौन सी गाली मैंने दी है? कौन सी गाली दी है? पत्रकार महोदय आप भी कमाल करते हैं, एक गाली बताइए। हाँ एफआईआर हुई केवल इस बात, क्या तो गाली हो गई क्या? आप मेरे पति का नाम पूछ लो, मैं तो बुरा नहीं मानूंगी। आप मेरी एजुकेशन पूछ लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। आप मेरा पूरा पता पूछ लो। भावनाओं को भड़काती है ना। अरे पति और पिता का नाम पूछने में भावना कैसे हाथ हो गई? जो महिला पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पे विराजमान है, तो हम उसकी शिक्षा का स्तर नहीं पूछ सकते? अगर हम शिक्षित हुए हैं तो इसमें आस्था कहाँ गुलाम हो गई? यहाँ आस्था कहाँ आहत हो गई? लेकिन आपकी बातों से दूसरों को दिक्कत होती है। तो हमारे तो जन्म लेने से भी दिक्कत होती है भाई उनको। हमारे तो अच्छे कपड़े पहनने से दिक्कत होती है, बताओ ना पहने। हमारे जो है साफ सुथरा रहने से दिक्कत होती है, हमारे बालों में तेल डालने से दिक्कत होती है, जूता पहनने से दिक्कत होती है, क्योंकि नहीं लगता था कंकड़ पत्थर में नंगे पैर चले, ठंड में ठिठुरते रहे। अब हम कपड़े पहनते उनको, बताओ उनको तो एक एक बात से दिक्कत है, उनकी आस्था नहीं है। हमारा नंगा, हमारा मैला कुचैला रहना, गुलाम रहना, जी साहब कह के उनके काम करते रहना, इससे उनकी आस्था मजबूत होती है। वो तो हम नहीं कर सकते, वो किया। साहब आप लोग राष्ट्रपति बनने, मंत्री बनने, देखिए
आप देखिए इस देश के अंदर राष्ट्रपति ने अभी तक आदिवासियों के मुद्दों पर देखते हैं कितना काम होता है। राष्ट्रपति क्या कहते हैं, दलित भी रहे, कितने काम हुए, कितने आतंकवादी इस देश के अंदर घटनाएं हुई, एससीओ को जिंदा जला दिया गया। तो क्या बोला राष्ट्रपति? बहुजन प्रधानमंत्री है, पिछड़े हैं मोदी जी। ये तो सब बेकार का ढोंग है। मोदी जी पिछड़े नहीं है, वो ऐसे नहीं खाता। मंदिरों में भी तो आप ही जाते हैं ना, देखिए वो तो नहीं बुलाते आपको। अरे तो इसी बात से तो दिक्कत है उनको, क्योंकि हम मंदिर में जाने से उनको कहते हैं भाई मंदिर मत जाओ, स्कूल जाओ। तो वो कहते हैं तुम स्कूल क्यों भेजती हो, मंदिर भेजो। क्योंकि वो मंदिर जाएंगे तो प्रसाद चढ़ाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे, दान देंगे, दक्षिण देंगे, कपड़े देंगे, मन्ने जी ने बुलाएंगे, बच्चों के जन्मदिन में बुलाएंगे। अब उनकी वो दुकानें बंद हो रही है, इसलिए हमसे नाराज हो रहे हैं। रास्ता दिखाते हैं ना वो, देखिए। तो हम रास्ता दिखा रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, अब क्या करें बताओ। वो आपको दिखाते हैं रास्ता, वो स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, और हम स्कूल का रास्ता दिखाते हैं। सर्वज्ञानी है वो, सर्वज्ञानी है। तभी तो उन्हें पता नहीं चलता कितनी बिल्डिंगें गिर गई, कितने भूकंप में लोग मर जाते हैं, जब बाढ़ आती है तब लोग मर जाते हैं। इन सर्वज्ञानी का ज्ञान कहाँ चला जाता है, इनके बच्चे मर जाते हैं, इनके घर में मौतें हो जाती है। क्यों नहीं बचाते उनको? अरे दर्द होता है जब तुम्हारा कोई जाता है, उनको बचाया करो ना, आगे वाली घटनाएं देख लिया करो क्या गलत होने वाला। लेकिन वो घटनाएं नहीं देखते हो, तुम कितने दोगले हो, बस पैसा खाने के लिए तुम लोगों को उल्लू बनाते हो। आप लोग इकट्ठे तो होते, कोई रिजल्ट तो निकलता नहीं। अरे और कैसा रिजल्ट निकलेगा? इनके क्या कहते हैं, हवाएं उड़ी हुई हैं। ये हवाएं जो उड़ी हुई हैं ना, ये परिवर्तन की हवाएं उड़ रही हैं। देखिए सत्ता में आने के लिए सामाजिक परिवर्तन बहुत जरूरी है, और सत्ता में आकर के बहुजनों ने 4 बार देख लिया है। दिन में प्रोग्राम करें, शाम को मंदिर चले जाओ। कोई जाता होगा 1-2 तो उसको पकड़ कर वहीं पे मारो, तारों को जाना है, उसको वहीं पे पकड़ो और उसका वही सबक सिखाओ, उसका करो। इन कैमरों के पोस्टमार्टम भाषण दे में सब तो जितने भी हैं उनका पकड़ो ना। ये कैमरा काहे के लिए लेके घूम रहे, वही लगाओ कैमरा, ये दिखाओ ना, आप इनका दोगलापन भी दिखाओ। हमारी आस्था है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं केवल दुश्मनों को बोलूंगी, जो समाज में घुसे हुए दुश्मन है उनके भी खिलाफ ये काम है। जब तक वो प्योर नहीं होंगे, जब तक प्योरिटी का काम नहीं होगा, तब तक ईमानदारी से परिवर्तन नहीं आएंगे। जो यहाँ मंच पर बोल रहा है, जो मंदिरों में जा रहा लेकर के कैमरा घुसा, मैं उससे घर जाऊंगी। ईमानदारी से नहीं चला रहे लोग। ईमानदारी से चलाएंगे तो रिजल्ट और जल्दी आएंगे, और जल्दी आएंगे। कह रहे हैं बड़ी ईमानदारी से रिजल्ट चला रहे हैं, पर्ची कटवाओ जल्दी फटाफट। हाँ तो पर्ची जहाँ कटाने की जरूरत होगी मैं कटेगी। दान पेटियों में भी तो जाता है, वहाँ तो गुप्त दान जाता है। जब कोई गुप्त बात रख ले तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, लेकिन गुप्त दान वहाँ जा रहा, दान जा रहा तो वो नहीं जा रहा है क्या? करोड़ों अरबों रुपए वो तो। इतने बड़े संगठन है, बड़ा मोटा चंदा आता, देश से नहीं विदेशों से भी, उनका कोई हिसाब किताब होता है? होता होगा, उनकी कमेटियों में होता होगा, ये आम जनता में थोड़ी दिए जाते हैं हिसाब। बीजेपी के पास अरबों खरबों की फंडिंग है, कोई वो दे रहा है क्या आपको हिसाब? आपको बताओ कितना हिसाब पता है? 1-1 करोड़ का 1-1 जिले में बना हुआ है। 1-1 कार्यालय कहाँ से आया वो पैसा? 1-1 रैली में अरबों खरबों रुपया खर्च होता, कुर्सियां खाली रहती है। अपने लोगों के लिए सुविधा तो कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं मंदिरों में? किसकी सुविधा मुझे बताओ जरा। अपने स्कूल भी बना रहे हैं। कौन से स्कूल बना रहे हैं वो? सरस्वती शिशु मंदिर। वो तो इसके हर कोने में इन लोगों के लिए बना रहे हैं। अपने बच्चे तो उनके इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। वो इनको मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, सरस्वती का भक्त बनाने के लिए, देवी देवताओं का भक्त बनाने के लिए इनके गाँव में खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोलते स्कूल? कोई भी संगठन ने एक स्कूल नहीं खोला। तो ये बात इन संगठनों के लिए चुनौती है कि अपने स्कूल खोलो, एकेडमिक काम करो, अपने स्कूल खोलो ताकि अपनी विचारधारा पढ़ा सको, अपने लिए काम करो, अपने बच्चों के लिए काम करो। मैं तो यही कहती हूँ, देश के अंदर आज भी SC OBC में करोड़पति अरबपति लोग हो गए। अगर तुम्हारे अंदर अरबपति, मैं जानती हूँ ऐसे 1000 को तो लगभग जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं मेरी नजर में 2-4, लेकिन एक में भी दम नहीं है कि वो हिम्मत कर सके इस देश के, अपने समाज के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल दे। जिस दिन आप में हिम्मत आ जाएगी उस दिन इस समाज का सच में भला होने लगेगा। मेरी अपील है आपसे हाथ जोड़ करके कि आप इस समाज को इस समय बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं। आपके पास पैसा है, एक समय पे पैसा नहीं हुआ करता था, आज पैसे की समस्या नहीं है। तो ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं आज कुछ बैठे, प्लान करें, समाज के लिए स्कूल खोले, समाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले, जहां युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए, जहां युवाओं को मिशन सिखाया जाए, जहां महिलाओं को सिखाया जाए, जहां प्रशिक्षण दिया जाए। इस नोएडा में कम से कम कई लोग ऐसे हैं जो खरबपति है, लेकिन बहुजन समाज के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ 4 आदमी बैठ जाएं। कोई ऐसा ऑफिस ऐसा कुछ नहीं है इनके पास बना हुआ। तो ये इनके लिए ये शर्म की बात है। ये शर्म की बात है कि तुमने पैसा इकट्ठा करके अपने लिए बिल्डिंग तो बना ली जिसमें केवल तुम्हारे 2-4 बच्चे रहेंगे, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी तस्वीरें भी ना चिपकाई जाएंगी, फाड़ के फोटो फेंक दिया जाएगा। लेकिन समाज के लिए करोगे तो नाम लिया जाएगा। आज लोग अपने बाप का जन्मदिन भूल जाते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने महाबाप का नाम याद रखते हैं, उनकी जयंती याद रखते हैं। कारण यही है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए महल नहीं बनाया, इस देश के 6 करोड़ दलित रसूलों के महल बनाने का व्यवस्था किया। तो आज सारे लोग को याद करते हैं। तो मेरी पैसे वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि पैसा लेकर नहीं जाओगे, मरोगे तो इतनी 2 गज की जमीन में दफन हो जाओगे, इतनी लकड़ियों में फूंक दिए जाओगे, लेकिन मरने के बाद आपके काम याद किए जाएंगे। कुछ ऐसा कर जाओ इस दुनिया से जाने से पहले कि ये समाज बच जाए, ये पीढ़ियां बच जाएं, ये बर्बाद होने से, डूबने से रोके जा सके।